वंदे श्री गुरु तारणम। आपने पूछा क्या कोई भी लौकिक कार्य यथा पुत्र आदि का विवाह हो या यात्रा पर प्रस्थान करना हो अथवा नए प्रतिष्ठान का प्रारंभ करना हो, ऐसे कोई भी कार्य में क्या सबसे पहले वीतराग देवगुरु शास्त्र के सामने उस कार्य को अच्छी तरह संपन्न होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? क्या वेदी पर कार्ड रखना चाहिए या यात्रा के पहले गुरुदेव से ये निवेदन करना चाहिए कि मेरी यात्रा अच्छी रहे, यात्रा में कोई संकट ना आ पावे? आप संभालिएगा, आप जानिएगा मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। ऐसी भक्ति, दर्शन, विनय, निवेदन, इच्छा क्या जैन धर्म की जैन धर्म है, जैन धर्म का स्वरूप है? आपने पूछा। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रारंभिक निचली भूमिका में प्राणी लंबे समय से ऐसी मानता वाले कि कर्ता तुम्ही, भरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के, उनके देखा देखी अज्ञान भ्रम में फंसे उन लोगों के साथ रहते रहते ऐसी मनौतियाँ, ऐसी क्रियाओं को करते देखकर लोक में देखा देखी ये मानताएं क्रियाएं करते हैं। गुरुदेव ने इन्हीं को क्रियाकांड आडंबर कहा है। गुरुदेव ने देखा कि लोग परमात्मा मानते हैं उन पदार्थों में जिन पदार्थों में चेतनपना नहीं है। तब उन्होंने पूछा था अपने विद्यार्थी जीवन बालकाल में कि क्या ये सर्वज्ञ प्रणीत वाणी में यही व्यवस्था है? क्या इन जिनमें देवत्व नहीं है, इनके पूजन से, इनसे निवेदन करने से क्या मेरी आत्मकल्याण हो जाएगा? तब गुरुदेव को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। गुरुदेव के अंतर में एक करुणा थी कि अनादिकाल से जगत ऐसी मिथ्या मान्यताओं, धारणाओं, क्रियाकांड, लोक मूर्ताओं में फंसा हुआ जन्म मरण के दुख उठा रहा है। इसने सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी का स्वरूप स्वीकार नहीं किया, समझा नहीं है। जैन धर्म के बारे में ऐसे जीवों की स्पष्ट मान्यता नहीं है जो आपके प्रश्न की तरह इच्छा रखते हुए ऐसा कार्य करते हैं। उन्हें भ्रम है, वे जैन धर्म के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं रखते हैं। उन्हें नहीं पता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। उन्हें वीतराग शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है कि वीतराग का मतलब क्या है, जिसमें राग दोष नहीं है। और जिसमें राग दोष नहीं है वो क्या आपकी विनती से खुश या आपके दुर्व्यवहार से नाराज हो सकता है? ऐसे जीवों को धर्म कर्म का विश्वास नहीं है। वे जन मार्ग अनुयायी, जिन परमात्मा की वाणी के सिद्धानी, मोक्ष मार्गी कैसे हो सकते हैं? धर्म का अर्थ है वस्तु स्वरूप और त्रिकालवर्ती परमन का ज्ञान, और उसका विश्वास न होने से वह उस तथाकथित समय में होने वाले परमन को टालने के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र से भी अपेक्षा करता है, निवेदन करता है, मनोती मानता है। इससे क्या होता है? उनका अवर्णवाद होता है। अवर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, मिथ्यात्व का बंध होता है। लौकिक कार्यों की पूर्ति की कांक्षा अपने आप में संकादी दोषों के अंतर्गत दोष है जो मिथ्यात्व को दृढ़ करता है। ये सब वही करेगा, ऐसी मनोतियाँ वही मानेगा जिसके शरीर आदि हैं, जो कार्य करना चाहता है, जो पुद्गलों की रचना का प्रपंच रचता है। ऐसा बहिरात्मा मिथ्यात्वी ही है जो अपने मिथ्यात्व को बढ़ाता रहता है। कर्म का अर्थ है प्राणी ने इस जाना ही नहीं कि पूर्व समयों में मैंने जैसे भाव और क्रिया आदि के द्वारा कर्म का बंध किया है, वह अपनी स्थिति पूर्ण होने पर हमारे चाहे या ना चाहे, परमात्मा की से निवेदन करे या न करे, वो स्थिति काल पूर्ण होने पर कर्म उदय में आएगा ही। ऐसा धर्म कर्म पर श्रद्धा न करने वाला अज्ञानी भी
आपकी तरह प्रश्न करके ऐसी बातें कर सकता है। आप कहेंगे मुझे पता है वीतरागी देव कुछ देते लेते करते नहीं हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि गाली देने पर जब कोई क्रोधित हो सकता है, तो क्या प्रशंसा करने, बिना भक्ति वंदना करने पर वो प्रसन्न नहीं हो सकता है? हो सकता है। कौन? जो रागी दोषी है। ये बात वीतराग के लिए लागू नहीं होती है। जनवाणी तो ये कहती हैं जगत के त्रिकालवर्ती पड़मन को, क्या इंद्र, क्या नरेंद्र, क्या जैनेन्द्र, क्या धर्मेंद्र, इस धरती पर कोई टालने बदलने वाला नहीं है। और अगर भगवान अपने ही कर्म उदय को टाल सकते, समय से पहले उन्हें अंतराल नहीं पड़ता, भोजन मिल जाता, या मुनि पार्षद को संकट नहीं उठाना पड़ता, तो उनने क्यों विनती नहीं कर ली भगवान की? उनने निवेदन क्यों नहीं कर लिया कि अब मैं आहार को जा रहा हूँ, मुझे बाधा नहीं आना चाहिए? आप कहेंगे आचार्य मानतंग स्वामी ने और गुरु महाराज ने संकट निवारण के लिए क्रमशः श्री भक्तामृत स्तोत्र की रचना की है, 14 ग्रंथों की रचना की है, उन्होंने मंदिर विधि कराई है। ये भ्रम है। जिनकी ये मानता है उन्होंने मुनि के उपसर्ग निवारण का, मुनि क्या उपसर्ग का निवारण का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने मुनि का स्वरूप ही नहीं जाना, उनने आगम को समझा ही नहीं है कि मुनिराज कभी अपने उपसर्ग दूर नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं जब मंदिर में दर्शन करके जाता है तो उसका यात्रा, उसका मुकदमा, उसके अन्य कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। नहीं, मैंने ऐसा भी देखा है कि दर्शन ही नहीं, पूजा विधान करके आने वाले लौट रहे जीवों का भी एक्सीडेंट हुआ है। और मैंने ऐसा भी देखा है जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, उनकी यात्राएं निर्विघ्न संपन्न हो जाती हैं। तो इससे ऐसा मतलब नहीं है कि हम भगवान से निवेदन करके जाएं तभी हमारा काम निर्विघ्न संपन्न होगा। कार्य तो अपने समय में अपनी योग्यता अनुसार होगा, ऐसा जानना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि आपने स्वयं अपनी गृहस्थ भूमिका में वेदी पर निमंत्रण कार्ड रखे हैं और 13वीं की चिट्ठी निशा जी भेजी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ऐसे अनेक मिथ्यात्वपूर्ण कार्य अपनी निचली भूमिका में किए हैं। मुझे पता नहीं था कि गुरु महाराज का आडंबर क्रियाकांड विहीन मार्ग का स्वरूप क्या है। जब मैंने जान लिया कि आमंत्रण पत्र रखने का मतलब है आप आना, शादी में हमारा काम संभाल लेना, निर्विघ्न कर देना। क्या सर्वार्थ सिद्धि पर बैठा हुआ देव आपके निमंत्रण में आ सकता है? 13वीं में आ सकता है कि गुरु महाराज निश्चय जी बैठे हैं जो 13वीं के दिन आ जाएंगे, हमारी रक्षा कर देंगे? इस सारी मिथ्या मानता जो मेरे जीवन में भी थी, जब मैंने गुरुदेव का मार्ग समझा तो मैं स्वयं में उस मार्ग से हट गया। और आप लोगों से भी कहता हूं ये सब धारणा ठीक नहीं है। ये सब उसी तरह कहने की चर्चा है जैसे उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में लोक व्यवहार की व्यवस्था के लिए कहने में आता है। और उस उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में के संयोग संबंधों के संयोगी पदार्थों को अगर आत्मा का या जीव अपना मान ले तो क्या मिथ्यात्व नहीं है? ऐसे ही अगर कोई प्राणी अभी संस्कार जनित गुरुदेव रक्षा करें ऐसा बोलता है, और यदि उसके अंतर में पता है कि मेरे कर्म के अनुसार मेरा होगा और गुरु महाराज मुझे ज्ञान बल दें, यानी मेरा ज्ञान बढ़े, मैं आप जैसा हो जाऊं, ऐसी अंतर में सिद्धांतपूर्ण गुणानुराग भक्ति है, तब तो भक्ति सही है, वरना वो अंधी भक्ति कहलाती है। इसीलिए हमेशा स्वभाव धनात्मक विचारों के निमित्त से ये लोक व्यवहार में कहने में आता है दर्शन करके जाइए, ताकि मन में एक पॉजिटिव विचार रहे, एक आस्था रहे। लेकिन सिद्धांत ये नहीं है कि भगवान या गुरु महाराज आके आपकी रक्षा करेंगे। इसीलिए व्यवहार निभाते हुए हमें मिथ्यात्व नहीं रहना है, हमें कांक्षा दोष से युक्त नहीं रहना है, हमें अवर्णवाद नहीं करना है। विशेष बात यदि आपके दिमाग में और आए तो आप क्वेश्चन करिएगा। हम गुरु महाराज के मार्ग पे जो समझ पाए हैं हम आपसे शेयर करेंगे। मैं अपने आप में ज्ञानी नहीं कह सकता अपने को, जो मैंने समझा है मैंने आपको बताया है। इस संबंध में आप दूसरे ज्ञानियों से भी आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी भावना।